नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल नहबितु मिन्हा जमीआ। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा कर ली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया, उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि कहा हमने कि इहबितु मिन्हा जमीआ, कि तुम सब उतर जाओ, सारे नीचे उतर जाओ ज़मीन पे, तुम सब के सब ज़मीन पर उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, तो फिर मेरे पास से तुम्हें हिदायत आएगी। हिदायत क्या आएगी कि अल्लाह के रसूल आते रहेंगे, तुम इंसानों की हिदायत के लिए, और अल्लाह की किताबें आती रहेंगी जो तुम्हें मेरी तरफ बुलाएंगी और मेरा पैगाम पहुंचाएंगी। फ़मन तबिया हुदाया, तो जिस किसी ने भी हिदायत को थाम लिया, हिदायत की इताअत की, उन जो किताबें उसके ऊपर, जिस ज़माने में जो नबी आए और जो किताबें नाज़िल हुई उसने उसकी उस हिदायत की इताअत की और उस रास्ते को अपना लिया, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होगा। तो अब इसमें एक बात तो ये है कि जब पहले भी पिछली दो आयतों पहले भी अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती होगी तो आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम लोग नीचे उतर जाओ, लेकिन और फिर उधर इरशाद फरमाया कि तुम में से बास के दुश्मन होंगे, वहाँ ये अंदाज़ था। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली और रुजू कर लिया, नदामत कर ली और अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया, तो फिर भी अल्लाह ने उस फ़ैसले को बाकी रखा कि ज़मीन पे तो उतरना ही है। ये तो इसलिए क्योंकि ये तो अल्लाह पाक ने तय कर दिया था कि खलीफा बनाना है, तो जब खिलाफत देनी है तो ज़मीन पे ही खिलाफत देनी थी, तो ज़मीन पे तो उतरना था। ये तो तकवीनी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किया हुआ था, तो ऐसा तो होना ही था। तो उनको लेकिन साथ ये कहा कि अब नाराज़गी के तौर पर नहीं बल्कि एक खिलाफत के तौर पर तुम्हें भेज रहा हूँ कि एक तुमने ज़िंदगी वहाँ पर गुजारनी है। तो और फिर अल्लाह इधर इज़हार भी ये किया कि तुम्हें मैं हिदायत की तुम्हारी तरफ रसूल और बंदे भी भेजूँगा और किताबें भी आती रहेंगी, तो उसको फॉलो करना, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो जो बंदा भी उस हिदायत को फॉलो करेगा, यहाँ अल्लाह ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त फरमाई कि फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उसका इनाम क्या होगा कि जो उसको फॉलो करेगा, हिदायत के रास्ते को अपनाएगा, तो उसको कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो कोई गमगीन होगा। खौफ कहते हैं कि किसी चीज़ के आने से पहले उसका डर होना, यानी कि कोई चीज़ आई नहीं है, जैसे बंदे को मुस्तकबिल का होता है कि मेरा कैरियर क्या होगा। आजकल तो नौजवानों को बड़ी फ़िक्र होती है हमारा कैरियर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है, ऐसी परेशानी टेंशन में रहते हैं हर वक्त। तो अल्लाह ताला ये टेंशन हटा देते हैं कि किसी फ़कर का माल छिन जाएगा या कोई और तकलीफ़ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान को आई नहीं होती, लेकिन इंसान उससे डरता रहता है जिसकी वजह से परेशान रहता है। तो ये अल्लाह का इनाम है कि जो उस रास्ते पे हिदायत के चलेगा उसको खौफ किसी किस्म का नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होगा। और दूसरा क्या होता है, कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है, दुनिया में दुख आते रहते हैं, कभी माल चला जाता है, कभी और चीज़ चली जाती है, कभी जानी कोई नुकसान हो जाता है और भी, तो अल्लाह कहते हैं कि वो गमगीन भी नहीं होगा। गमगीन का मतलब ये नहीं कि उनको दुख परेशानी नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा दुख परेशानी तो अल्लाह के प्यारों को ही आते हैं। जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए सबसे ज़्यादा तकालीफ़ उन्होंने उठाई, अगर ज़ाहिरी तकालीफ़ को देखा जाए। लेकिन उनके दिलों की क्या कैफियत होती थी, उनके दिलों की क्या कैफियत होती कि उनको फ्यूचर की कोई टेंशन या परेशानी, वो चीज़ें अल्लाह ने हटा दी थी। और जब कोई तकलीफ़ परेशानी बीमारी आती थी तो वो उनका दिल पुरसुकून होता था, वो घबराते नहीं थे। एक होता है ना टेंशन ले लेता है इंसान और हर वक्त हाई ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या तकलीफ़ें बीमारियाँ हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती हैं। हाँ, ये दुनिया का खौफ की नफ़ी की गई और दुनिया के गमों की नफ़ी की है। आखिरत की फ़िक्र तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह के नेक बंदों को सबसे ज़्यादा होती है, और वो उसकी फ़िक्र में सोच के परेशान भी होते हैं कि भाई अल्लाह के सामने पेश होना है, हमारे अमाल का बदला क्या होगा, हमारे एक अमल में अल्लाह के सामने पेश होगा तो हमारे साथ क्या मामला होगा। ये फ़िक्र तो उनको होती है, आखिरत की तो होती है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत के गम में भी हर वक्त गमगीन रहते थे। ये भी गम होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको उम्मत की, मुसलमानों के जो हालात हैं, जो आजकल मौजूदा पस्ती है, जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो दर्द और गम तो उम्मत का गम तो उनके दिलों में मुस्तकिल होता है। ये तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दिलों में भी था और ये तो अल्लाह की एक ख़ास रहमत भी है कि ये तो होना चाहिए, ये वाला गम और ये फ़िक्र तो होनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया के गम और हमूम अल्लाह पाक हटा लेते हैं, ये बहुत बड़ा इनाम है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने कुफ़र किया, इनकार किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को झुटलाया जाए। अल्लाह के नबी आए और किताबें आई और उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया। उलाइका अस्हाबुन नार,
वो यही आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, जिसमें वो लोग हमेशा रहेंगे। तो काफ़ी लोग हमेशा आग में रहेंगे और हमेशा हमेशा उस इनकार की सज़ा भुगतते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें उस कुफ़र से और इनकार से बचाए, आमीन।